दिया और यहाँ गणेश जी का ब्याह कर दिया। वो बालक नाराज हो गया, कहा मैं ऐसे माँ बाप की तुम्हारी शकल नहीं देखूंगा कभी। दूर चले गया। कहाँ चले गया? श्रीशैल पर्वत पर गया। भगवान शिव और माँ पार्वती पीछे से मनाने के लिए गई, लेकिन पुत्र फिर भी नहीं आया, वहीं बस गया उसी पर्वत पर, श्रीशैल पर्वत पर। तब भगवान शंकर और माँ पार्वती वहीं अपने पुत्र के साथ रहने लगी और भगवान शिव जी की पूजा उस पर्वत में मल्लिकार्जुन के रूप में होने लगी। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान जय। मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम भगवान शंकर का। सुन रहे हो? तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव जी की पूजा होती है। आज भी अमावस्या को भगवान शिव अपने पुत्र को मनाते हैं और पूर्णिमा को मां भगवती अपने पुत्र को मनाती है। अमावस्या दिने शुभ स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। अपने पुत्र को बल पार्वती पूर्णिमा को मनाती है और भगवान शिव अमावस्या को। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए जरा और शॉर्टकट करें थोड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीसरा ज्योतिर्लिंग भगवान का उज्जैन में महाकाल है। चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान का ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश में। और पांचवा ज्योतिर्लिंग भगवान का उत्तराखंड में। आपने बद्रीनाथ भगवान का नाम तो आप जानते ही, हम लोग यहीं के हैं। भगवान बद्री नारायण तपस्या करते हैं इस उत्तराखंड। धर्म के पुत्र हैं भगवान नर नारायण। वो तपस्या करने के लिए हिमालय में आया और हिमालय में उन्होंने तपस्या की महाराज। किसकी? भगवान शिव जी की। शिव जी बाबा प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? नर नारायण को, धर्म के पुत्र थे नर नारायण। कहा वरदान मांगो। नर नारायण ने कहा हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हो, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्वया स्थियतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। हे भगवान शंकर, यदि बाल आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमारी ये प्रार्थना छो कि आप यहीं पर प्रकट हो जाइए, इसी क्षेत्र में प्रकट हो जाइए। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। तो हिमालय की भूमि पर भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। एक बार पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे। भगवान शिव जी प्रकट हो गए महिष का रूप धारण करके। बैल का रूप धारण के भगवान शिव प्रकट हो गए। पांडवों ने कहा ओ बैल दिखाई दे रहा, लगता है शिव जी बाबा हमें दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान शिव जी को पकड़ने के लिए गए, लेकिन पकड़ में नहीं आए, भागने लगे आगे आगे। भीमसेन बड़े खतरनाक थे, वो आगे गए और उन्होंने अपना पैर जमा दिया आगे से। कहां भागते हो? तो भगवान शिव बैल बन करके धरती के भीतर घुसने लगे। धरती के भीतर घुसे, भीमसेन ने पीछे से पूंछ पकड़ ली। अब पीछे वाला भाग तो हमारे उत्तराखंड में रह गया, लेकिन जो आगे वाला भाग है, जो सिर वाला भाग है, वो नेपाल में जाकर के प्रकट हो गया और वहां पर भगवान की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा होने लग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तद्रूपेण स्थितं तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नयपाले शिरो भागो शिव जी का यानी केदारनाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, सिर वाला भाग है नेपाल। आज हम उसको नेपाल कहते हैं, नेपाल है। तो वो नेपाल की भूमि पर निकला और भगवान की वहां पशुपतिनाथ के रूप में पूजा होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। अब यहाँ की भूमि का वर्णन किया गया है कि केदारनाथ की जो कोई दर्शन करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। तत्रैव रूपम दृष्ट्वा च
सर्व पापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवत्सोपि योगतो बद्री वने। जो लोग बद्रीनाथ की और केदारनाथ की यात्रा करते हैं, यात्रा नहीं कर पाते, केवल पानी पीते हैं, बल हमारी उत्तराखंड की भूमि का वो भी मुक्त हो जाते हैं। जो दर्शन करते हैं वो तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोले जय श्री राम। भारत की भूमि है ये उत्तराखंड, अजनाब खंड है ये उत्तराखंड, भारत की भूमि। यहाँ पर हमारे बद्री विशाल भगवान की पूजा होती है। भारत की भूमि पर पुजारी कौन है? देवऋषि नारद जी। देवऋषि नारद जी भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं शीतकालीन में। सुन रहे इस समय तो पूजा हो रही है ब्राह्मणों के द्वारा, लेकिन शीतकालीन में देवऋषि नारद जी पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। लिखा है कि जो कोई बद्री और केदारनाथ यात्रा करते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है वो भी मुक्त हो जाता है। केदारे सस्य भक्ता ये मार्गं स्थास्तस्य वैमृता तेपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्य विचारण। केदारे सस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वैमृता। यदि कोई केदारनाथ की यात्रा करते करते मर भी जाता है तेपि मुक्ता, वो भी वेल मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए माताओं सज्जनों डरना नहीं चाहिए, अगर मरेंगे भी तो भी भला और घर भी आ गए तो भी भला, क्योंकि भला ही भला उत्तराखंड में आकर के भला ही, क्योंकि देव भूमि है। तत्रा च प्रीति युक्ता केदारे संपर पूज्य च तत्र त्यामुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तेगुबल पुनर्जन्म न हो जो उत्तराखंड आ जाता है और यहाँ का केवल जलपान कर लेता है। बोलो केदारनाथ भगवान, क्योंकि ये स्वर्ग की भूमि, स्वर्ग की सीढ़ी यक मोक्ष को द्वार। ओ प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ी यक मोक्ष को द्वार, स्वर्ग की सीढ़ी यक मोक्ष को द्वार, स्वर्ग की सीढ़ी यक मोक्ष को द्वार, स्वर्ग की सीढ़ी यक मोक्ष को द्वार। प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ी यक, स्वर्ग की सीढ़ी यक, स्वर्ग की सीढ़ी यक मोक्ष को द्वार, मोक्ष को द्वार। प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़। मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल, मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल, मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल, मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल। चारों धामों की यात्रा होती हर साल, चारों धामों की यात्रा होती हर साल, चारों धामों की यात्रा होती हर साल, चार धामों की यात्रा होती हर साल। भैरव की भूमि पर, भैरव की भूमि पर शिव जी की भूमि पर, शिव
गंगा जमुना यख बदरी केदार प्यारो मेरो मुलक प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़ प्यारो मेरो मुलक पहाड़ प्यारो मेरो मुलक मेरो पहाड़ ठंडी हवा यख फूलों की बहार ठंडी ठंडी हवा यख फूलों की बहार ठंडी ठंडी हवा यख फूलों की बहार ठंडी ठंडी हवा यख फूलों की बहार फूलों की बहार। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय उत्तराखंड की भूमि की जय हर हर महादेव डाकिनी क्षेत्र में भगवान भीमशंकर हैं, काशी में भगवान विश्वनाथ हैं, गौतम के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर है। एक बार अकाल पड़ गया था तो गौतम जी ने तप किया, भगवान शिव प्रकट हुए तो वहीं पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ, रावण ने भगवान शिव जी को बोला अपना सिर काट काट करके चढ़ाया। 12 साल तक तपस्या की थी रावण ने, शिव जी प्रकट न हुए, दर्शन न दिन शिव जी। तो रावण ने बोल किया अब अपना गर्दन काटनी पड़ेगी, गर्दन काटी, सिर चढ़ाए और 9 सिर जब चढ़ा दे 10वें नंबर का काटने वाला था तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। क्या चाहते हो भगत? भगत ने कहा अब चाहता नहीं हो, तुम्हें ले जाना चाहता हूं, थक गया यहाँ की लंका से। भगवान शिव जी नहीं जाना चाहते थे, फिर भी अपना शिवलिंग दे दिया, भगत नीचे मत रखना इसको, नहीं तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगत ने कहा ठीक है। शिव जी नहीं जाना चाहते थे, रावण को रास्ते में मूत्र